जय सिया राम सभी को। आज हवन का 14वां दिन है और यहाँ पर जो आज मैंने दर्शन किए हैं, सबसे पहले मैंने आज गरुड़ जी के मुझे दर्शन हुए थे। तो मैंने जब गरुड़ जी को देखा तो फिर धीमे धीमे जब अपन देखते हैं कभी दृष्टि के माध्यम से, तो पहले इतना तेज़ होता है कि आपको शांत होना होता है, तब कोई भी दृश्य आपको दिखाया जाता है। तो पहले मैंने गरुड़ जी को देखा, फिर उसके बाद में मुझे विष्णु भगवान की छवि दिखी, बहुत धुंधली टाइप की दिखी, एकदम से नहीं दिखी। फिर मैंने निवेदन किया बाबा से कि बाबा मुझे दिखाएं कि कौन है, कौन शक्ति है। तो उसके बाद में फिर मुझे सुदर्शन जी के दर्शन हुए, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको जब दिखेगी दृष्टि के माध्यम से बहुत धीमे धीमे दिखाई जाती है। तो उसके बाद में सुदर्शन जी के दर्शन हुए, फिर मुझे प्रभु के दर्शन हुए। विष्णु भगवान के मैंने प्रणाम किया, साथ में कमल की आकृति पर माता विराजमान थी, लक्ष्मी माता, उन्हें प्रणाम किया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि जो सुदर्शन चक्र है वो निकल कर यहाँ से, पहले अग्निकुंड के मुझे ऊपर दिखाई दे रहा था, बहुत तेज़ था उसमें। उसके बाद में फिर जो लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर गया, वो यहीं घूम रहा था। जब मैंने देखा तो पहली बात उसमें से कुछ ऐसे स्पार्कल टाइप की एनर्जी गिर रही थी, तो जो भी लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर गिर रही थी, तो उन्हें एनर्जी मतलब दी जा रही थी, मतलब तेज़ मिल रहा था उन्हें। और जिनके ऊपर भी निगेटिविटी है या मलिनता है, उससे बहुत मतलब उनके ऊपर, जिनके ऊपर भी निगेटिविटी है ना, उससे बहुत इफ़ेक्ट हो रहा होगा आज, क्योंकि वो जो तेज था उनसे सहन नहीं हो रहा जिसके अंदर निगेटिविटी है। तो ये चीज़ मुझे दिखी। साथ में आज जामवंत जी के दर्शन हुए थे मुझे। श्री राम जी और माता जानकी विराजमान हैं, उनको उन्होंने प्रणाम किया, परिक्रमा की, और जामवंत जी ने फिर प्रणाम करके उन्हें एक स्थान दिया गया है। वो फिर स्थान पर विराजमान होकर राम नाम का जाप कर रहे हैं। और साथ में एक संत भी आए हुए हैं, जो उन्हें एक सिंहासन दिया गया है। मतलब इतना तेज है कि वो मेरे समझ नहीं आया कि वो कौन से संत हैं। उनका नाम मुझे नहीं मैंने जान पाया, क्योंकि बस मैंने उनके दर्शन किए। छत्र लगा हुआ है, सिंहासन दिया गया है उन्हें, और वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनका इतना तेज है कि उनके दर्शन ही कर पाना बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन मुझे नहीं जान पाया कि कौन है वो, लेकिन उन्हें मैंने प्रणाम किया। इतना ही बाबा ने शायद इतना ही मुझे वो दिया था संकेत, तो बस मैंने उन्हें प्रणाम किया। ऐसी आराम सभी मुझे सूर्यदेव के दर्शन हुए हवन में। सूर्यदेव एक बहुत बड़े रथ पर सवार थे और उनके आगे बहुत सारे सफ़ेद रंग के गोल्डन कलर के घोड़े थे, और उनके पीछे बहुत सुंदर सी ऊर्जा थी गोल्डन कलर की, और वो बहुत तेज़ी से उनके घोड़े दौड़ रहे थे। उनको देख के नमस्कार किया, आशीर्वाद लिया। और पहले भी मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। हनुमान जी हनुमान जी ने गोल्डन कलर का बहुत सुंदर सा मुकुट पहना हुआ था। सफ़ेद रंग के हनुमान जी थे, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। बहुत ही सुंदर अनुभूति थी उनको देखकर। और एक दिन मुझे श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए। बहुत ही सुंदर अनुभव था वो, बहुत ही प्रेम से भरा हुआ दृश्य था वो। एक बहुत ही एक रास्ता था जिसके दोनों तरफ दिए लगे हुए थे बहुत सारे, और वो रास्ता एक दरवाज़े तक जा रहा था। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला तो एक बहुत बड़ा सा हॉल जैसा एक जगह थी, जहाँ पे सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा थी। जैसे जैसे वो ऊर्जा खुली, मुझे उस पे श्री कृष्ण की आकृति दिखाई दी, और वो आकृति बहुत ही सुंदर थी। और उसी दिन, उसके एक दिन पहले मुझे श्री गणेश जी के भी दर्शन हुए। बहुत ही विशाल रूप में वो अपने बहुत बड़े सिंहासन पे बैठे हुए थे, और बहुत ही सुंदर दृश्य था वो। सभी देवी देवताओं को, सभी साधु संतों को, हनुमान जी महाराज को, गुरु जी को, सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय जय सिया राम श्री सभी को। आज हवन का अंतिम दिन है और यहाँ पर जो भी सामग्री है, आहुति है, जो 2 दिन पहले पूरा होने वाला था, तो सामग्री जो पूरा नहीं हो पाया था, उसके कारण आज वो हवन पूरा संपन्न हुआ है। और आज मैंने देखा, मुझे भगवान विष्णु जी के विराट स्वरूप के दर्शन हुए थे। बहुत भुजाएं थी उनकी, और
एकदम से मतलब मैं मंत्रमुग्ध हो गया जब मैंने उनके दर्शन किए थे। और मैंने प्रभु को बारंबार साष्टांग प्रणाम किया। साथ में यहाँ पर जितने भी सूक्ष्म शरीर, संत, ऋषि, मुनि जो भी आए हुए हैं, सबने दर्शन किए, सबको आशीर्वाद प्रदान किया गया है, सबको तेज प्रदान किया गया है यहाँ पर।